गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। ये कहता है मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज जो है ना, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल फॉर्म है। क्या हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की ही क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म है। एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज में भी क्या होते थे, 3 नॉन रेजिस्टेंस होते थे, रेजिस्टर होते थे, तो हम 4th अननोन को निकाल लेते थे। वैसे इसमें है, हम ये भी उसकी क्या प्रैक्टिकल फॉर्म है, जिसमें भी इसमें भी हम क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज इज ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ, इट इज ए practical form of व्हीटस्टोन ब्रिज। उसकी क्या प्रैक्टिकल फॉर्म है, किसके लिए यूज होता है, यूज्ड टू या यूज्ड फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस। किसके लिए, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर बेटा। कैसे, इसमें क्या है बेटा, देखो एक बार। ये कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या कहा था, 4 रेजिस्टेंस थे। अगर P क्या है, P/Q का रेशो R/रेशो के इक्वल आ गया था, तो गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की थी। और इस कंडीशन को हमने क्या कहा था, इसकी बैलेंस्ड कंडीशन। वैसे ये है, देखो एक बार क्या है। ये कहता है A और C के बीच में, A और C के बीच में हमने कोई भी कंस्टेंटन या मैग्नेन की वायर यूज कर दी 1 मीटर की। A से C के बीच में क्या है, कोई भी कंस्टेंटन या मैग्नेन की वायर है, कितने डिस्टेंस की, 1 मीटर की लेंथ की। ठीक है। ये कहता है A से C के बीच, A से C से ये हमारी कॉपर स्ट्रिप है। कॉपर क्यों यूज करेंगे, क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी हाई है, ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेंगे, डायरेक्ट करंट को क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। A से और C से हमने क्या ली, कॉपर स्ट्रिप्स ली। इन कॉपर स्ट्रिप्स को इस तरह अरेंज किया कि इनके बीच में 2 गैप बनाए गए। एक गैप के बीच में तो क्या हमारा नॉन रेजिस्टेंस R, और दूसरे गैप के बीच में क्या, अननोन रेजिस्टेंस S। ये हमारा क्या, नॉन रेजिस्टेंस R, जिसकी वैल्यू हमें पता है। S क्या है, हमारा अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये कहता है बेटा D पॉइंट से हमने एक वायर, जिसको हम जोकी बोल देंगे, वो कनेक्ट की। किसके थ्रू, बीच में क्या है, सीरीज में गैल्वेनोमीटर। और हम कहाँ तक आ गए, एंड इलेक्ट्रोड तक आ गए। ठीक है, कंडक्टिंग वायर है। कहता है जैसे हमने इस वायर को A पॉइंट से कनेक्ट किया, देखो एक बार, ये वायर जो हमने यूज की थी ना कंस्टेंटन मैग्नेन की, इसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यानी कि इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है, सेम है। जैसे हम इस जोकी को A इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके स्लाइड करना शुरू करेंगे, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी। तो कहता है जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल D के पोटेंशियल के क्या आ जाएगा, इक्वल। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। यानी कि उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस इस वायर में है, ये लेंथ अगर L आई, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 - L। तो कह रहा है इन दोनों का रेशो, इस L और 100 - L के रेशो के क्या हो जाएगा, इक्वल। यही होता था व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन। जब P/Q का रेशो R/S के रेशो के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ब्रिज कोई गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो ये हमारा R, ये अननोन है। कंस्टेंटन मैग्नेन की वायर है, जिसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना ले लिया हमने, स्मॉल r। और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो हम L लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल देंगे। यूनिट लेंथ का स्मॉल r, तो L लेंथ का L × R। और 100 - L लेंथ का 100 - L × R। तो कहता है एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये ब्रिज हमारा क्या बन जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। यानी कि R S का रेशो P/Q के रेशो के क्या हो जाएगा, इक्वल।
तो उस टाइम पे हमें लेंथ हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, हमने कौन सी लेंथ फाइंड आउट करनी है, जो कि को ए से मूव करना शुरू करेंगे। एक ऐसी लेंथ जिसपे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करनी बंद कर दे, एक ऐसी लेंथ जिसपे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करनी बंद कर दे, तो वो लेंथ क्या होगी, एल। तो रिमेनिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल। एल का रेजिस्टेंस एल इंटू आर, 100 माइनस एल इंटू आर। तो पी और क्यू नोन हो गए हमारे पास, आर हमने नोन पहले से ले रखा था, तो हम अननोन इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या कहेंगे मैं ऐसी कंडीशंस को कि जैसे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करनी बंद कर देगा तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन है। हम इन दोनों का रेशो इन एल और 100 माइनस एल के रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल रख देंगे तो हमारा ब्रिज हो जाएगा बैलेंस्ड और हम अननोन एस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेटा हमारे पास मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। क्या कहा मैंने, इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूज्ड फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस। किस लिए यूज करें हम इसको, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज करें। बेटा इसके न्यूमेरिकल आएंगे बहुत सारे, क्लियर बेटा। तो क्या कहा मैंने, सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, एक नॉन रेजिस्टेंस लेके चलेंगे आर। क्या लेके चलेंगे हम, नॉन रेजिस्टेंस आर। उसके बाद जोकी को स्मूव करना शुरू करेंगे, कब तक, जब तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करनी बंद नहीं कर देता। बंद होते ही हम उस एल को कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल। ब्रिज इज बैलेंस, इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल। क्लियर बेटा। तो क्या कहा, फिर से बता रही हूँ मैं एक बार, इसकी कंस्ट्रक्शन आपको लिखनी हो तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम, वर्किंग। क्या होगी बेटा इसकी वर्किंग, कि सबसे पहले हम आर का कोई भी सूटेबल रेजिस्टेंस लेंगे। टेक सूटेबल रेजिस्टेंस ऑफ आर। सूटेबल रेजिस्टेंस आर, क्या लिया हमने, कोई सूटेबल रेजिस्टेंस लिया आर का। क्लियर बेटा। अब क्या करेंगे हम, जॉकी की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। किस पॉइंट तक जॉकी को प्रेस करेंगे, जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करनी बंद कर दे। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी, कहाँ पे बेटा, ऑन मीटर वायर और ब्रिज वायर। किसी वायर पे भी प्रेस करेंगे ना हम इसको, पोजीशन ऑफ जॉकी ऑन वायर, किस पॉइंट तक, व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, वेयर galvanometer shows no deflection, जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। क्लियर बेटा। तो लेट वो लेंथ कितनी ले ली हमने, वो लेंथ क्या करेंगे हम, नोट कर लेंगे, नोट दैट लेंथ दैट इज एल। तो लेंथ कितनी हो गई, एल। अब हमें पता है कि वायर के पास क्या रेजिस्टेंस, और जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या है, पी गैल्वेनोमीटर ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज बैलेंस्ड कब होता है, जब पी बाई क्यू किसके इक्वल आ गया, आर बाई एस के इक्वल। तो एक तरह से आर और एस के रेजिस्टेंस का रेशियो एल और 100 माइनस एल की लेंथ के रेशियो के क्या आ गया, इक्वल। सो पी के जगह पे एल इंटू में स्मॉल आर, क्यू की जगह पे 100 माइनस एल इंटू स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आर बाई एस। स्मॉल आर क्या हमारे पास, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। आर से आर क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। सो आर बाई एस इज इक्वल्स टू एल अपॉन 100 माइनस एल। तो एक तरह से हम इस आर और एस का रेशो एल लेंथ और 100 माइनस एल लेंथ के क्या हो जाएगा, इक्वल। हमें क्या निकालना था बेटा, अननोन रेजिस्टेंस एस। तो कैसे निकल जाएगी एस की वैल्यू, आर इंटू में 100 माइनस एल अपॉन एल। कैसे निकल जाएगी, आर इंटू में 100 माइनस एल अपॉन एल। इस तरह से हम इस मीटर ब्रिज की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस एस को क्या कर सकते हैं बेटा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बेटा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है कि हम मीटर ब्रिज को क्या कहा है। सबसे पहली बात कि मीटर ब्रिज क्या है, हमारे पास बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है।
प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका यूज हम किस पे करते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन में। क्लियर। तो कहता है ये जो मीटर ब्रिज है या व्हीटस्टोन ब्रिज है ये मोस्ट सेंसिटिव कब होता है, मोस्ट सेंसिटिव कब होता है, जब चारों ब्रांचेस में ऑल फोर आर्म्स में क्या कहें हम कि रेजिस्टेंस क्या हो, जैसे यानी कि जो हमारा नल पॉइंट हो वो कहाँ पे मिले, मिडल में मिले। फिर क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज कैन नॉट बी यूज टू मेजर वेरी हाई और वेरी लो रेजिस्टेंस, हम बहुत लो या बहुत हाई रेजिस्टेंस को इसके हेल्प से कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है अगर हम गैल्वेनोमीटर और की इसको गैल्वेनोमीटर को अगर हम क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे बैटरी को और गैल्वेनोमीटर को, तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हमने बोला पी क्यू का रेशो आर बाई एस, पी बाई क्यू इज टू आर बाई एस, तो अब पी बाई आर भी तो क्यू बाई एस के इक्वल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाई तो पी बाई आर भी तो क्यू बाई एस के इक्वल आ गया। तो इस टाइम पे जब हमने क्या कहा पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू आर बाई एस, देन शैल बिटवीन ए सी, तो हमारे पास क्या करें हम, या ये क्या कहते हैं कि बैटरी के साथ हमारा पी क्यू और आर एस क्या है हमारे साथ पैरेलल में, अगर हम इनका रेशो पी क्यू की जगह पे पी बाई आर का रेशो ले तो भी तो वही बात है, पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू आर बाई एस, इंटरचेंज करवाया सो पी बाई आर इज इक्वल्स टू क्यू बाई एस। यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर किस किस के बीच में बेटा, सी और डी के बीच में है, और ये बैटरी हमारी ए सी के बीच, बैटरी हमारी ए बी के बीच में है। नेक्स्ट टाइम तो हमारा रेशो किसका था, पी क्यू का आर बाई एक्स, नेक्स्ट टाइम पी आर और आर बाई एस। अब देखो वही बात आ गई ना हमारे पास, इंटरचेंज हो गए गैल्वेनोमीटर की इनकी पोजीशंस। तो कहता है गैल्वेनोमीटर और बैटरी की को इंटरचेंज करने से हमारा बैलेंस पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि क्या कि मीटर ब्रिज में कि द बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ मीटर ब्रिज, द बैलेंस्ड पोजीशन of meter breeze is not affected किससे बेटा, on interchange the position of battery and galvanometer। बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज करने से हमारा बैलेंस कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या है हमारे पास ये मीटर ब्रिज। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि हम मीटर ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ ऑल फोर आर्म्स इज सेम, द ब्रिज इज most sensitive when resistance of all four branch is same। अगर सभी ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हमारा ब्रिज क्या हो जाएगा, मोस्ट सेंसिटिव। अगर ऐसा होगा तो नल पॉइंट जहाँ पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता, नल पॉइंट क्या होता है बेटा, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता तो कहाँ पे मिलेगा, हमें मिडल में मिलेगा। देन नल पॉइंट इज इन द मिडल, नल पॉइंट इज इन द मिडल। नल पॉइंट क्या था, नल पॉइंट वो पोजीशन थी एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जोक्यून वायर वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, इसी को क्या बोलते हैं हम, नल पॉइंट। जहाँ पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा तो उस एल लेंथ को, जिसको हमने एल लेंथ बोला है, वो नल पॉइंट की लेंथ है ए से, इसको क्या बोलेंगे बेटा, हम नल पॉइंट बोलेंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन को एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ आपको। देखो क्या कहा था हमने, मतलब इसके मेन क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से कि सबसे पहले ए और सी, ए पे और सी पे क्या कोई भी कॉपर स्ट्रिप्स हैं जिनके बीच में हमने कोई
क्या लिया, मीटर ब्रिज की वायर ली है, जो किसकी बनी हुई है, कंस्टेंटन या मैग्नन की बनी हुई है, 1 मीटर लेंथ की, 1 मीटर लेंथ कंस्टेंटन या मैग्नन वायर। क्लियर बेटा। ये कहता है इसी ए और सी पॉइंट से कॉपर स्ट्रिप्स का कनेक्शन है, जिससे हमारे पास कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में 2 गैप डाल दिए। एक में हमने लिया नॉन रेजिस्टेंस रियोस्टेट से आर, और दूसरा हमारा है क्या, अननोन। इनके मिडिल पॉइंट से डी से हमने डी पॉइंट से हमने क्या ली, कोई भी जॉकी ली जिसमें क्या है, कोई भी गैल्वेनोमीटर, और हमने जॉकी एक अरेंजमेंट होती है सर्किट में, करंट को अलाउ करती है। ये कहता है जैसे ही हम इस जॉकी की नोब को ए से टच करेंगे, तो हमने क्या कहा, ए से टच करते दोनों के बीच में क्या, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमारी डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर। हमने धीरे धीरे इसको स्लाइड करना शुरू किया, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले एक पाथ तो क्या था, ए से डी इस रेजिस्टेंस के थ्रू, और एक पाथ क्या था हमारे गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस था तब तक गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन। जैसे पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, सेम, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करनी बंद कर देगा। तो हमने जॉकी को मूव करवाना शुरू किया ए से सी की तरफ मूव करवा रहे हैं। कह रहा है जब हम इसको मूव करवा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करनी बंद कर देगा, यानी कि अब हमारा इन दोनों के पोटेंशियल का रेशियो, रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो चुका, आर बाई एस का रेशियो पी बाई क्यू के रेशियो के क्या आ गया, इक्वल। जैसे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रोड का सेम, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करनी बंद कर देगा। कहता है इस वायर के पैरेलल में एक स्केल लगा रखा है, जो मीटर ब्रिज की वायर है ना, उसके पैरेलल में एक स्केल यूज कर रखा है। हम स्केल की हेल्प से इस एल लेंथ को मेजर कर लेंगे। लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ अगर एल है तो 101 मीटर की थी, तो ये कितनी होगी, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। तो कहता है हम क्या कहें उस टाइम पे, ब्रिज क्या हो गया हमारा, बैलेंस्ड। सो पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। अब आर बाई एस, आर नोन एस अननोन, ये क्या हमारा लेंथ एल और दूसरे की लेंथ कितनी, 100 माइनस एल। कह रहा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस अगर आर है तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस पी कितना हो जाएगा, एल इंटू आर। 100 माइनस एल लेंथ का रेजिस्टेंस 100 माइनस एल इंटू आर, तो आर से आर कैंसिल, एस आर बाई एस इज इक्वल्स टू एल अपॉन 100 माइनस एल। सो एस अननोन रेजिस्टेंस शुड बी इज इक्वल्स टू आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। मेन क्वेश्चन क्या है इसके बेटा, सबसे पहला पॉइंट मैं लिखूंगा क्वेश्चंस को, कि जो हमारी मीटर ब्रिज की वायर है ए से सी के बीच की, ये कंस्टेंटन और मैग्नन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, कंस्टेंटन और मैग्नन की। किस लिए, क्योंकि इसका कंस्टेंटन और मैग्नन जो होते हैं ना, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा तो बहुत लो होता है और रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। इसका अल्फा तो होता है लो और रेजिस्टिविटी होती है हाई। ये जो स्ट्रिप्स हैं ए और सी से जो 2 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगी, ये कहता है ये स्ट्रिप्स बनी हुई हमारी कॉपर की। किसकी बनी हुई है, हमारी कॉपर की बनी है। क्यों, क्योंकि कॉपर स्ट्रिप्स है, क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर होता है, उसका खुद का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा। खुद का रेजिस्टेंस कॉपर स्ट्रिप का क्या होगा, नेग्लेजिबल। ये हमने कोई भी क्या ले रखा है, बैटरी ले रखी है, ताकि करंट क्या कर सके, सर्किट में फ्लो कर सके। करंट फ्लो करेगा तभी इसमें पोटेंशियल की वोल्टेज क्या होगी, ड्रॉप। और हमारे इन दोनों का पोटेंशियल, डी का पोटेंशियल जैसे इस एंड के इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करनी बंद कर देगा। क्लियर बेटा। ये है हमारे पास मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम इसके।